नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ बाप को कभी बोझ नहीं समझना, वह तो आशीर्वाद होते हैं। पूर्वी के माँ की चौथी की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी प्रिंसी उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वह इतने पैसों का? थी तो अकेली जान, कितना खर्चा होता होगा। जरूर जो पैसा बचता होगा वह आपको दे देती होंगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, पूर्वी का भाई धीरे से पत्नी से बोला, प्रिंसी यह वक्त है ऐसी बातें करने का, जगह देखकर बोला करो। हम प्रिंसी मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर पूर्वी का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरी रिश्तेदार का लिहाज करते हुए उसने प्रिंसी को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाओ फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से पूर्वी पहले ही दुखी थी, दूसरा भाभी की बकवास भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। उसे प्रिंसी को अपनी भाभी कहने में भी शर्मा रही थी। वह यह सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसे का हिसाब मांग रही है। पूर्वी कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। पूर्वी अपने छोटे भाई आदित्य से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वह बहुत खुश थी, खूब मस्ती की थी। प्रिंसी शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। प्रिंसी के आने से पूर्वी के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। प्रिंसी जब भी ससुराल आती तो बस 6-7 दिन के लिए। पूर्वी भी इस शहर में रहती थी तो वह भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। प्रिंसी मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती। पूर्वी के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वह सबसे यही कहते हैं कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी पूर्वी के माता पिता आदित्य के पास रहने जाते तो उस प्रिंसी उनकी बहुत खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि यह लोग 15-20 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। प्रिंसी का जब बेटा हुआ तो पूर्वी की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया था और उसकी जो सेवा उससे बनी वह उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पूर्वी के पिता की हृदय गति रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद आदित्य ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वह अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। प्रिंसी आदित्य से बोली, मम्मी जी का अभी जहाँ मन है उन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। पूर्वी की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए, पर उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की जरूरत पड़ने लगी। वैसे तो पूर्वी इस शहर में ही रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियां थीं। वह ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी और उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। कभी उसको माँ की मदद करने से उन्होंने रोका नहीं। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वह उन्हें अपने घर ले आती थी। एक बार पूर्वी की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने आदित्य को फ़ोन करके बुलाया। आदित्य तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उसे अपने साथ चलने को कहा। पूर्वी की माँ ने भी यह सोचकर कि बेटे के होते हुए वह क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर इसका भी अपना परिवार है। बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। पूर्वी की माँ हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो प्रिंसी का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली प्रिंसी अब तुम्हारी माँ करने लगी। आदित्य को हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करूं या अपने बच्चों की। कभी कहती मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती हैं। इनसे कहो कि कुछ काम किया करें। आदित्य उसे कभी प्यार से तो कभी डर से समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करे, आखिर वह उससे बड़ी हैं और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर प्रिंसी के कानों में जूं तक न रेंगती। वह समझने के बजाय और क्लेश करती, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी देती है। आदित्य अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था।
पर माँ के सामने सामान्य बना रहता। ऑफिस जाता, खुद माँ के काम करता, तो वह भी प्रिंसी को बर्दाश्त नहीं होता। वह आदित्य को यही ताना मारती, माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। आदित्य प्रिंसी से कहता, थोड़ी शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता तो हूँ। तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधा दे रखी है, और क्या चाहती हो तुम? मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस मुसीबत पूर्वी की माँ को इसके घर छोड़ दो। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज घर में झगड़ा क्लेश देख और अपने को मुसीबत समझ पूर्वी की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब आदित्य और प्रिंसी किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो पूर्वी की माँ ने पूर्वी को फ़ोन किया और रो रोकर सारी कहानी सुनाई। पूर्वी ने माँ को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही आकर उसे ले जाएगी। माँ का फ़ोन आने के बाद पूर्वी अपने पति से बात की तो वह भी सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गए। पूर्वी और उसके पति जब माँ को अपने साथ ला रहे थे तब आदित्य तो बहुत दुखी था और बोला भी था कि माँ मत जाओ, पर प्रिंसी को ना तो कोई दुख था, ना ही उसने फूटे मुंह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। पूर्वी माँ को अपने घर ले आई। वह और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। पूर्वी के बच्चे भी नानी का साथ पाकर खुश थे। आदित्य हर महीने माँ को पैसे भेजता रहता था और कभी कभी उससे मिलने भी आता था। पूर्वी की माँ उसे उसके मना करने पर भी महीने के पैसे देती और बचे हुए पैसे आदित्य के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती थी। इस शहर में पूर्वी के दूर के मामा रहते थे, तो वह कभी कभी पूर्वी की माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाते थे, ताकि लोग बातें न बनाएं कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर रहती है। पूर्वी की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरा उन्होंने कहीं न कहीं यह बात दिल को लगा ली थी कि वह अपने बच्चों पर बोझ हैं। एक दिन रात को सोते समय उनको बेचैनी होने लगी, तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। पूर्वी ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। पूर्वी और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे, तो वह बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों आदित्य और प्रिंसी का ख्याल रखना। आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है? प्रिंसी की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर देना। कहते कहते पूर्वी की माँ ने दम तोड़ दिया। पूर्वी माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला और फिर आदित्य को फ़ोन किया। आदित्य और प्रिंसी समय से पहुँच गए। आदित्य माँ के शव से लिपटकर बहुत रोया और प्रिंसी तो बस बुत बनकर बैठी थी। चौथे की रस्म पूरी हो गई और सभी मेहमान चले गए, तो पूर्वी प्रिंसी से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना, जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो इन फालतू बातों को, इन सब से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। आदित्य बोला, नहीं आदित्य, तेरी बीवी को सच्चाई बतानी जरूरी है, वरना वह यही सोचेगी कि हमने माँ को रखकर उसके पैसों पर खूब ऐश की है। पूर्वी अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई। फिर प्रिंसी से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती तो थी, मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? प्रिंसी आश्चर्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एफडी करवाई थी। ये संभालो अपनी अमानत, कहकर पूर्वी ने प्रिंसी को एक एफडी वाला पेपर थमाया। प्रिंसी की नज़रें शर्म से झुक गईं। आदित्य रोते हुए बोला, दीदी इन सब पर सिर्फ आपका और जीजू का हक है। आप मुझे और दुखी मत करो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। आदित्य तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की बात कर रही थी। हाँ आदित्य, माँ ने आखिरी समय यही बोला था कि उसके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और प्रिंसी की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर दें। पूर्वी के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी जीजाजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिंसी ने रोते हुए पूर्वी और उसके पति के पैर पकड़ लिए। छोड़ो प्रिंसी, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, जाने वाला तो चला गया।
अब जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हें बाद में शर्मिंदा होना पड़े या माफ़ी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। वह बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको यह आशीर्वाद मिलता है। पूर्वी ने प्रिंसी को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद प्रिंसी के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। पूर्वी से भी उसके संबंध मधुर हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, पर पूर्वी के मन में कहीं ना कहीं एक कसक उठती रहती। काश मेरी माँ को कोई बोझ ना समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वह दिल में कोई हसरत लेकर ना जाती। मित्रों, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सकें। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, वह तो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। उनके घर में रहने से ही हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और हम विभिन्न बाधाओं से बचे रहते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रिया सिंह वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।